जानना चाहते हैं बॉडी अवेयरनेस और बिहेवियर इश्यूज पर, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जयचंद, अगर मैं आपको इंटेरोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव और एक्सटेरोसेप्टिव इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आपका जवाब इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कई बार आपके सामने इन टर्म्स को यूज कर देते हैं आपके स्पेशलिस्ट एंड आपको पता ही नहीं होता कि इनका मतलब क्या है और मैं कैसे इसको परसीव करूं। जब आपको पता नहीं चलता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। समटाइम्स आप समझते हो कि मेरा जो स्पेशलिस्ट है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उससे सवाल कैसे करूं, हो सकता है वो स्ट्रिक्ट है, क्या जवाब देगा कि नहीं देगा, लेकिन यहाँ आपको इसका जवाब मिलेगा। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को अभी लाइक का बटन दबा करके लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल चीजें हैं इसमें, लेकिन है बहुत आसान जब समझ में आ जाएगा तो। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए। हम लोग मूव करते हैं मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +9 मत जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। बात करते हैं इंटेरोसेप्टिव। इंटेरोसेप्टिव मीन्स अंदर चलने वाली चीजें, यानी बच्चे के इंटरनल स्टिमुलाइज जो है, यानी उसको भूख की सेंसेशन हो रही है, प्यास की सेंसेशन हो रही है, बॉवल मूवमेंट यानी पॉटी की सेंसेशन हो रही है, सुसु की सेंसेशन, ब्लैडर की मूवमेंट हो रही है, ये सारी सेंसेशन, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये सारी की सारी बातें क्या बच्चा एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, ये सब इंटेरोसेप्शन से कनेक्टेड होते हैं। एक्सटेरोसेप्शन टर्म जो आती है वो आती है बाहर के स्टिमुलाइज के लिए, कि बाहर से बॉडी को आपकी स्टिमुलाई कौन कौन से मिल रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखो स्कूल में किसी बच्चे ने मार दिया, उसे चोट लगी है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो परसीव भी नहीं कर पा रहा उसको। सो हॉट एंड कोल्ड की सेंसेशन जो हो गई, किसी चीज, कोई गर्म चीज लगी, कोई ठंडी चीज लगी, उसके साथ साथ उसको किसी ने चूटी काटी, ये वाली सेंसेशन हो गई। यानी बाहर से, यानी बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, ये सारी सेंसेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये जो सेंसेशन मिलती है ये सारी एक्सटेरोसेप्शन में आती है। तीसरी बात आती है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन होता है आपकी जो बॉडी होती है उसका बैलेंस, यानी अपनी बॉडी को बच्चा कितने अच्छे से बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जैसे आपने कई बार देखा हो, कई बार आप बताते हैं बच्चा बेमतलब में यहाँ से इस दीवार से उस दीवार की तरफ भागता है, फिर वहां से वापस आता है, फिर भाग के जाता है, फिर इसी लूप पे वो चलता जाता आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे भागता रहता है और एनर्जी अपनी सारी की सारी बर्न करता है। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर उसमें प्रोप्रियोसेप्शन है तो उसको पता होगा कि मुझे इस पॉइंट से ऐसे भागना है और सोफे से, कुर्सी से, इससे उससे ऐसे बचना है, बीच में से बॉडी को ऐसे बैलेंस करना है। लेकिन अगर उसमें प्रोप्रियोसेप्शन प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसके अंदर ये सारे बिहेवियर इश्यूज हैं, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और वैसे भाग रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसको चोट लग जाएगी या वो यहां से टकराएगा या नहीं टकराएगा। बॉडी के बैलेंस का अवेयरनेस उसको नहीं होता अगर उसका प्रोप्रियोसेप्टिव चीजें ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको ये सारी की सारी बातें समझना इंपॉर्टेंट है। सो बॉडी अवेयरनेस का मतलब अभी आ गया, जैसे हम लोगों ने हॉट कोल्ड की बात करी, इन सब चीजों की बात करी, उसके साथ बिहेवियरल इश्यूज जो है, ये सारे के सारे, अगर ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर नहीं हो, यानी बच्चे की इंटेरोसेप्शन, एक्सटेरोसेप्शन और प्रोप्रियोसेप्शन अगर नॉर्मल नहीं है तो उसमें सर्टनली बिहेवियर इश्यूज आएंगे। और ये बात आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी ताकि आप इसे पूरे तरीके से समझें। क्योंकि अब आप सिंपल बिहेवियर इश्यूज बोल दो कि बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, बच्चा भागता है, बच्चा एक ही चीज की तरफ देखता रहता है, उसमें स्टिमिंग है, सेंसरी इश्यूज भी आ रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज भी आ रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप इसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे और इसका रूट कॉज नहीं देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और मेरे ख्याल से इन तीनों टर्म्स को यूज करने के बाद और इनकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको प्रॉपरली ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कमेंट करते रहें, ब्यूटीफुल कमेंट जयचंद, आप सब लोग कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से ही वीडियोस बनते हैं। ज्यादा कमेंट, ज्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।